आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट के बारे में। यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? सो बेसिकली हम लोग यूज़ कॉन्टेक्स्ट तब यूज़ करते हैं जब मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं। सपोज कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी, राइट। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये हमारे पास सी है। सपोज मेरे पास कंपोनेंट ए के पास कोई भी डेटा है, इस डेटा को हमको कंपोनेंट सी को के साथ शेयर करना है, राइट। तो हम कैसे इसमें प्रॉप्स ड्रिलिंग करेंगे? सबसे पहले हम इस प्रॉप्स को बी को पास करेंगे, फिर बी से सी को पास करेंगे, राइट। सो इसके थ्रू ये पर्टिकुलर डेटा सी के पास पहुंच जाएगा, राइट। तो ये इसको हमने कैसे किया? यूजिंग प्रॉप्स ड्रिलिंग। इवन दो हमको बी कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हम लोगों ने क्या किया? बी को पास किया, राइट। फिर भी हम लोगों ने बी को पास किया। तो अभी क्या है कि ये एक इशू है कि अगर मेरे पास तीन कंपोनेंट है, और ए कंपोनेंट का डेटा बी और ये सी, और ए कंपोनेंट के डेटा को बी कंपोनेंट के थ्रू और फिर सी कंपोनेंट के थ्रू यहाँ पे डेटा भेजना है, तो ये बी कंपोनेंट को बेवजह ये पर्टिकुलर प्रॉप्स और डेटा इसको ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई और कॉन्टेक्स्ट हुक्स, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ हुआ ताकि हम सारे कंपोनेंट के साथ डेटा शेयर ना करें। ये क्या करेगा? एक काइंड ऑफ स्टोर बना देगा, जिसमें जिसके थ्रू कंपोनेंट ए में डेटा चला जाएगा, कंपोनेंट बी में डेटा चला जाएगा, कंपोनेंट सी में डेटा चला जाएगा। तो क्या होगा? जो भी कंपोनेंट की वैल्यू है, अगर ए को ज़रूरत है तो ए को ए में यूज़ हो जाएगा, अगर बी की ज़रूरत है तो बी में यूज़ हो जाएगा, और सी की ज़रूरत है तो सी की यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करके एक ग्लोबल डेटा स्टोर बना देंगे, जिसके थ्रू कोई भी कंपोनेंट एन नंबर ऑफ कंपोनेंट इस डेटा को एक्सेस कर पाएगा, राइट। तो अभी हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मेरे पास कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है और कंपोनेंट सी है, राइट। तो अभी हमने क्या किया? एक कंपोनेंट ए को बनाया, उसके अंदर कंपोनेंट बी रख दिया, फिर कंपोनेंट बी को बनाया, उसके अंदर कंपोनेंट सी रख दिया, फिर कंपोनेंट सी को बनाया, उसके अंदर हमने फिलहाल तो कुछ नहीं रखा है, इसमें हमने डायरेक्टली एक हेडिंग डाल दिया कंपोनेंट सी। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे app.js है। अब इसमें हम क्या करेंगे? हम एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, राइट। हम यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना रहता है? हमको एक वैल्यू ले लेनी रहती है। सपोज मेरे पास सी कॉन्टेक्स्ट है इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हम इंपोर्ट कर देंगे, और यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया। अभी क्या करना है हमको? ये पर्टिकुलर क्रिएट सी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे यूजिंग प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने वैल्यू डाल दिया, वैल्यू में कुछ भी रख दिया, लाइक नेम, चैनल का नेम रख दिया, कोड ब्रेकर, और इसको क्लोज कर दिया हम लोगों ने। ये पर्टिकुलर सपोज यहाँ पे ये हुक यूज़ मेमो ना यूज़ करके हम कंपोनेंट ए यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको इनक्लोज कर देते हैं सी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, प्रोवाइडर के अंदर, राइट। तो ये क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू को हम लोग ने सेट किया, राइट। वैल्यू में एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हम लोगों ने लिखा नेम, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इसको एनक्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा? ये नेम, अब इसके अंदर जो भी
कंपोनेंट रहेंगे उनके साथ शेयर होगा। तो अभी के लिए हम सिर्फ कॉम्प ए को शेयर करते हैं, कंपोनेंट ए के साथ डेटा को शेयर कर दिया। तो अब क्या होगा, ये पर्टिकुलर नेम यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट इस पर्टिकुलर नेम को एक्सेस कर पाएगा, राइट। कंपोनेंट ए की जगह हम सी कर देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हमको एकदम लोअर लेवल ऑफ द कंपोनेंट को चेक करना है, ठीक है। तो अब इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं और अब चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट ए पे गए तो कंपोनेंट यहाँ पे कंपोनेंट बी है, फिर हम लोग कंपोनेंट बी पे गए तो यहाँ पे कंपोनेंट सी है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग ने कंपोनेंट सी को लोड किया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम उस कॉन्टेक्स्ट वैल्यू को एक्सेस करके यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कॉन्स्ट नेम यूज कॉन्टेक्स्ट और सी कॉन्टेक्स्ट। तो सी कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए हमको यहाँ पे ऐसे देना पड़ेगा। और अभी एक चीज़ हम लोग app.js में भूल गए, हमको यूज़ करने से पहले कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट करना होगा, एक्सपोर्ट सी कॉन्टेक्स्ट, राइट। तभी वो हम उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम अब जब हम इसको सी कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे तो हम उसको इंपोर्ट करेंगे app.js से, ताकि हम इसके वैल्यू को एक्सेस कर पाएँ जो हम लोगों ने प्रोवाइडर में दे रखा है, राइट। तीन चीज़ करना है, सबसे पहले क्रिएट करना है, इंपोर्ट करना है रिएक्ट से। सेकेंडली हमको प्रोवाइडर बनाना है, जो भी वैल्यू को शेयर करना है, आइदर नेम, एनी ऑफ द एम्प्लॉय डिटेल्स, कुछ भी, कोई भी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप यूज स्टेट का भी यूज़ कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यहाँ पे सेट कर सकते हो, सेम डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो पर्टिकुलर कंपोनेंट में एक्सेस हो जाएगी। और फिर इसको एक्सपोर्ट करना है, जो भी कंपोनेंट को और जो भी कॉन्टेक्स्ट को आपने क्रिएट किया है। अब उसको एक्सेस करने के लिए हमें यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है, ताकि हम वो वैल्यू एक्सेस हो जाए। और यहाँ पे हेलो हेलो नहीं लिख के एक्सेसिंग द वैल्यू फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट एपीआई और हुक, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे नेम। अभी ये सेव कर दिया हम लोगों ने, यूज़ कॉन्टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं डिफाइन हो रहा है, अब इसको हम चेक करते हैं। इंपोर्ट, इसको हमको इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट से, इंपोर्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो अब मेरे पास ये वार्निंग आ रहा है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई की वैल्यू कंपोनेंट सी में अवेलेबल है। अब हम इसको चेक करते हैं कोड में। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वैल्यू इज एक्सेसिंग फ्रॉम थ्रू द कॉन्टेक्स्ट एपीआई, क्या, कोड ब्रेकर। ये कंपोनेंट सी की वैल्यू है, सी कंपोनेंट सी लोड कर रहा है, तभी जाके हमको ये वैल्यू दिख रही है, राइट। कंपोनेंट सी में ये वैल्यू दिख रही है। अभी आप सोच रहे होगे कंपोनेंट ए में क्या ये वैल्यू एक्सेस हो सकती है या कंपोनेंट बी में भी एक्सेस हो सकती है। जी हाँ, ये वैल्यू वहाँ पे भी एक्सेस हो सकती है। तो अगर हम इसको दिखाएं आपको कि कंपोनेंट बी में एक्सेस हो पा रही है कि नहीं, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, कॉन्स्ट नेम इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, फिर इसके अंदर सी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। दोनों इंपोर्ट हो गया, एक सी कॉन्टेक्स्ट ऐप से और यूज कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट से। अब इस वैल्यू को हमको एक्सेस करना है, राइट। तो ये हेडिंग को हम एनेबल कर देते हैं, ताकि इसकी वैल्यू को एक्सेसिंग वैल्यू कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हटा के एक्सेसिंग द वैल्यू यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई वैल्यू इन कंपोनेंट, ताकि जब इसका आउटपुट दिखे तो हमको समझ में आए, राइट। और फिर इसको हमने सेव कर दिया, और यहाँ पे जाके हम लोगों ने जैसे ही रिफ्रेश किया, ये वैल्यू क्यों नहीं आ रही है, चेक करते हैं। तो बेसिकली ये कंपोनेंट ए था, कंपोनेंट ए बी को कॉल किया, बी ने
यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ किया और नेम की वैल्यू को प्रिंट किया, फिर वो सी में गया और कंपोनेंट सी में यहाँ पे उसने वैल्यू एक्सेस की। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे रखे हैं बी, ओके। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई एरर आ रहा है, चेक करते हैं कोई एरर है क्या। कोई एरर नहीं है, ये सिर्फ कंपोनेंट सी को ही क्यों लोड कर रहा है। डिबगर को हटाते हैं हम लोग, सिर्फ कंपोनेंट सी को प्रिंट कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ कंपोनेंट सी की वैल्यू को app.js में प्रिंट किया है, राइट, इस वजह से। अब यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट सी को कमेंट ना करके ए लिख दें और इसको इंपोर्ट कर दें और कंपोनेंट सी को हम कमेंट कर दें, तो अगर आप देख पाओगे कि ये कंपोनेंट बी भी वैल्यू को भी प्रिंट कर रहा है, राइट। कंपोनेंट बी में भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई की वैल्यू है और कंपोनेंट सी में भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई की वैल्यू है। सो होप आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई समझ में आया होगा। और हम इसको हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको एक वेरिएबल लेना है जिसमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना है, फिर प्रोवाइडर के थ्रू उसको वैल्यू को असाइन करना है, जो भी वैल्यू आपको सारे कंपोनेंट के साथ शेयर करना है, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, फिर उसको एक्सपोर्ट करना है। और फिर हमें अगर कोई भी लेवल पे कंपोनेंट में उस वैल्यू को एक्सेस करनी है तो हमको यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा और वो पर्टिकुलर वैल्यू को, ठीक है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम एक्सेस करके कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है डेटा शेयरिंग का, एनी लेवल ऑफ द कंपोनेंट without disturbing the other component, without passing the props. You can say props without doing the props dealing. You can pass to the any of the component. So hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी इशू है तो कमेंट में प्लीज़ हमको बताइए, हम आपके इशू को तुरंत ही रिजॉल्व करेंगे और कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसको रिप्लाई करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।